इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि ही संघ की। प्रसंग चल रहा है विगत 2-3 दिनों से कि जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो हमें कैसे मिलेगी। तो अपन ने निर्णय किया उसका कभी अहित मत होने देना, तुम्हारे कारण से उसको कलंकित मत होने देना। वो रास्ता तुम चलो, तुम्हारे कारण वो रास्ता सदोष न हो जाए। जिस वस्तु को छुओ कहीं वो अशुद्ध न हो जाए। तुम जिसको अपने जीवन में उपयोग लो कहीं वो निरुपयोगी न हो जाए। तुम्हारी जिंदगी में जो आवे कहीं उसकी इज्जत धूल में न मिल जाए। तुम जिस वस्तु के प्रति देख लो तो उसका जो स्वरूप है वो भी कहीं तुम्हारे देखने से उसको नजर न लग जाए। तुम्हारे सुनने से कहीं उसको घबराहट ना आ जाए। तुम्हें देखते ही सामने वाला घबरा ना जाए। तुम्हारे संबंध में आते ही उसको भय न लगे। जाओ, वह वस्तु तुम्हें शीघ्र मिल जाएगी। और जो वस्तु दूसरा प्रसंग दिया था कि तुम सावधानी कितने रखते हो। जो वस्तु मेरी जिंदगी में आएगी उसकी इज्जत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। कल कहा था ना, जल मेरी जिंदगी में आएगा हम उसे गंदोदक बनाएंगे। जल मेरी जिंदगी में आया, मेरे हाथ में आया, और जो हाथ में आया हुआ जल है ये नाली में नहीं बहेगा, ये गंदोदक बनेगा। जाओ, तुम्हारे जीवन में जल सदा मिलता रहेगा। एक उदाहरण दिया था, 5 स्थावरों पर मैंने गवाया था। जो पृथ्वी मेरे अंदर में आएगी वह पैर से नहीं कुचली जाएगी। उसका एक हिस्सा इतना पावन बनाऊंगा कि लोग उसे मंदिर मानकर पूजेंगे। इज्जत बढ़ाओ। किसको किसको तुमने चाहा है, क्या क्या तुम चाहते हो, तो क्या तुम्हारे चाहने से उसकी इज्जत बढ़ेगी? बस इतना सा मोटिवेशन। कुछ भी हो, मैंने कल पूरा 1.5 घंटे का प्रवचन इसी पे दिया था।
पेड़ हो, पौधा हो, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, पृथ्वी हो, सब कुछ है। क्या तुम्हारे चाहते ही, तुम्हारे हाथ में आते ही उसकी इज्जत बढ़ेगी? अग्नि तुम्हारे हाथ में आई, तुम क्या करोगे? आग लगाओगे? दीप जला दो, अग्नि की इज्जत बढ़ गई, मांगलिक हो गई। पृथ्वी पर एक टुकड़े पर वास्तु ने इसलिए तो कहा पूरा मकान बनाओ, लेकिन 2 फुट की जगह को पूज्य बना दो, जाओ पृथ्वी तुम्हारे साथ चारों तरफ घूमती रहेगी। रिस्पेक्ट देना है। 2 फुट की जमीन को आपने वास्तु में आया कि घर में पूजा ग्रह नहीं, पूज्य स्थान। पूजा ग्रह नहीं, वो तो आप लोगों ने बना लिया। पूज्य स्थान, जिस स्थान को तुम पवित्र मानोगे, या हम गंदे कार्य नहीं करेंगे, हम झूठे मुंह नहीं जाएंगे, इस स्थान पर हम पवित्र रखेंगे इस स्थान को 2 फुट की जगह। हर नगर में एक मंदिर क्यों बनाना जरूरी है? इसलिए कि पृथ्वी को हमने बहुत पैरों से रौंद दिया है। कम से कम 100 फुट की जगह को इतना पावन बनाऊंगा कि सारी दुनिया वहां मस्तक झुकाएगी। पेड़ पौधों का भी मैंने बता दिया था, पत्थर का भी बताया था। बहुत सारे पत्थर तुम काम देते हो, वो एक पत्थर तो करो जिसकी तुम मूर्ति बना दो। एक पत्थर को तो कहो कि मैं मूर्ति है, पत्थर मैंने तेरा दुरुपयोग किया है, लेकिन मैंने एक मूर्ति बना करके तुझे इतना ऊंचा उठा दिया कि तुझे लोग महाराज भी नमस्कार करते हैं। तुम्हारे हाथ में पत्थर आ जाए तो क्या उसकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? सवाल इतना सा है, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर आया है उसकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? मैंने तो अपने जीवन में तो एक काम हो गया, मेरे तो पैरों के नीचे पत्थर आते ही रहते हैं, लेकिन एक पत्थर ऐसा आया जिसको मैंने उठा करके मूर्ति बनवा दी। वो कहानी सुनाई थी ना बिजोलिया की। सुबह जाते समय एक करीबन 2-2.5 फुट के पत्थर पर मेरी ठोकर लगी पैर की। मुझे थोड़ी शर्म आई कि मैं नीचे देख के चल रहा हूं, फिर भी पत्थर नहीं दिखा मुझे। इस स्थान पर कोई जीव होता तो बड़ी गिलानी आई। पैर में थोड़ा सा ब्लड तो नहीं आया, लेकिन धमस लगी। साथ में चलने वाले थे, उनको महाराज जी लग तो नहीं गई, और पत्थर को उठा करके ऐसा फेंकने लगे जैसे पत्थर ने कहा बाबा जी। सुना था कि महापुरुषों के पैर की ठोकर लगते ही पाषाण से भी लोग अहिल्या बन जाते हैं। सुना है कि गुरु की ठोकर भी पैर के स्पर्श से भी कल्याण हो जाता है। और आज मैं क्या देख रहा हूं, आपकी पैर की ठोकर से मैं फेंका जा रहा हूं। आपके पैर की ठोकर लगने से मेरा कल्याण होना चाहिए था। डी से यही भाव है जो अभी मैं तुमसे बोल रहा हूं, जैसे वो पाषाण बोल रहा हूं कि साधु संतों के पैर से कोई चीज छू जाए वो तो धन्य होती है। और आज मैं तुम्हारे पैर से छुए हूं तो मुझे फेंका जा रहा है। उसने उठा लिया फेंकने के लिए। तुरंत मानो पत्थर ने एक आवाज दी हो, बाबा जी कलयुग है ये, कलयुग है ये। साधु के चरणों तक फेंकोगे तो फेंक दिए जाओगे, साधु के चरणों तक फेंकोगे तो फेंक दिए जाओगे। मैं हिल गया, मैंने कहा भाई रुक। उसने इतना ऊपर उठा लिया था, मैंने कहा रुक भाई रुक। आज मेरे पैर से टकराया है तो मेरे पैर से टकराने वाला आज तक कोई पतित नहीं हुआ, पावन ही होगा। अपने पैर से भी कोई टकरा जाए तो वो पतित नहीं पावन हो जाए। कमरे में उठवा के रखवाया,
मैंने कहा बोल पत्थर अब तेरा क्या करूं बोल। यहाँ नारियल फुलवाऊं रख करके। मैं प्रतिदिन उसको सामने रखकर ध्यान मैंने कि देख आज नहीं फिकेगा कल तो फिक नहीं है, मैं बिहार कर दूंगा तब फिक जाएगा। वो बोले बाबा जी यदि फिकना ही मेरी किस्मत थी तो तुम्हारे पैर से क्यों टकराता है। फेंकने को तो हम कहीं भी रोड पर पड़े रहे हर व्यक्ति फेंक देगा। कई दिन के बाद मेरे मन में एक दिन उसको देखते देखते बिल्कुल सामने अलमारी में रखाया था, बिल्कुल दिख रहा था। देखते देखते उस पत्थर के अंदर एक हमें आकार दिखा, एक आकृति दिखी। जैसी आकृति उठाई मैंने पेंसिल उठाई, जो आकृति मुझे दिखी थी वैसी मैंने रेखाएं खींच दी और शिल्पी को बुलाया। मैंने कि जैसी रेखाएं मैंने खींची ऐसी मूर्ति बन सकती क्या। बोले महाराज जी आज तक इस पत्थर में कभी मूर्ति नहीं बनी, ये पट्टियों वाला पत्थर है, इसमें मूर्ति आज तक बनेगी नहीं बनेगी। हम हताश हो गए, अब तो फेंकेगा। मैंने पत्थर देखा, अब तो तू काम का भी नहीं रहा, फेंकेगा। फिर बोले अच्छे पत्थरों की तो दुनिया मूर्ति बना देती है, रिजेक्टेड पत्थर की मूर्ति बन जाए तभी तो साधु के चरणों में आया हो। यदि मैं अच्छा होता तो साधु के चरणों में क्यों आता। आपके चरणों में आना बता रहा है कि मेरी किस्मत तो है नहीं, शायद चरणों से मेरी किस्मत पलट जाए। मैंने शिल्पी से कहा, मैंने कि भाई बनाओ, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, तुम्हारी मजदूरी मिलेगी। उसने बनाया। आज वो ऐसी मूर्ति बनी कि पूज्य गुरुदेव के सामने फोटो ले गए। बोले कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है, कितने वर्ष पुरानी मूर्ति कहाँ मिली है। अच्छा कोई भूगर्भ से निकाली होगी क्योंकि तो बोले नहीं ये ऐसी घटना। ओहो आज वो ऐसी मूर्ति बिजोलिया में बन के बैठी है। तो मैं तो जब भी गर्व करता हूँ कि मैंने कितने ही पत्थरों को रौंदा है, लेकिन एक पत्थर जो पैर पे आया है, मेरे पैर के नीचे आया, उसका भी उद्धार हो गया, उसको भी इज्जत मिल गई जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। जिस बिजोलिया पत्थर की कोई इज्जत नहीं थी, उसके बाद ऐसी इज्जत बनी कि भारत में जितनी बड़ी मूर्ति बैठ रही है सब बिजोलिया पत्थर की बैठ रही है। यहाँ भी उन्हीं की मूर्ति, सब जगह वो पत्थर पैर में आया था। आज बिजोलिया पत्थर में मूर्तियों का जो देखो वो बिजोलिया पत्थर की मूर्ति दिखा रहे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कम से कम कोई पत्थर मेरे पास आया तो उसको इतनी इज्जत मिली कि सारा जगत उस इज्जत को इतना दे रहा है, बहुत बड़ी चीज। जहां 1.5 फुट की मूर्ति नहीं बन सकती थी, अभी 21 फुट की मूर्ति बन रही है। 31 की तो बन के गौशाला में बाहुबली खड़े ही है। बस अपन तुम सब एक भावना भाव, जो मेरी जिंदगी में आवे वह इतनी इज्जत पाए कि धूल से उड़ करके चूल पर आ जाए। तुम्हारी जिंदगी में आने पर कल का मोटिवेशन था ना, तुम्हें सबसे सब कुछ मिला, पर दुनिया को तुमसे क्या मिला। तुम्हें सबको सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। कल का होमवर्क क्या था, तुमसे दुनिया को क्या मिला। माँ बाप से तुम्हें सब कुछ मिला, आगे आप बोलो तो अच्छा नहीं। माँ बाप को तुमसे सब कुछ मिला। हाँ देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, देख ले। माँ बाप से तुम्हें सब कुछ मिला, माँ बाप को तुझसे क्या मिला। हर वस्तु को मैंने कहा था
जो जो वस्तुएं तुम्हें मिली, पेड़ से तुम्हें मिला, पेड़ को तुमसे क्या मिला? रिश्तेदार मिले, रिश्तेदारों को तुमसे क्या मिला? क्या तुमसे संबंध बनाने पर रिश्तेदारों का स्टेटस बड़ा है? क्या बेटे तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ, बेटे का क्या मिला उसको? पड़ोसी में जन्म जाता तो? क्या तुम इतने योग्य बाप हो कि मेरी गोदी में जो जन्मेगा उसको इतना इज्जत मिलेगा, लोग उसे महाजन कहेंगे? तुमसे क्या इज्जत मिली? तुमने जन्म दे दिया, तो जन्म तो पशु भी दे देते हैं, जन्म तो नीच लोग भी दे देते हैं, जन्म तो पापी बलात्कारी भी दे देते हैं। कोई जीव ने तुम्हारे यहां जन्म लिया, उसको क्या मिला तुम्हारे यहां जन्म लेने से? बेटे को क्या मिला जन्मते ही? ओहो, बेटे को जन्म लेते ही राजकुमार बना, बेटे को जन्म लेते ही देखो कितना इज्जत मिली। सेठ जी का बेटा कह रहा है इज्जत, बेटे को इज्जत मिली बाप के यहां जन्म ने मात्र से, क्या सम्मान मिला। सब लोग मोटिवेशन कल के प्रवचन को उपसंहार की तरफ ले जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो जो आया हो उसके संबंध में तुम सोचो, उसको क्या मिला। मकान आया तो तुम्हारे पास मकान है कि दूसरे के पास भी है? मांसाहारी के पास, पापियों के पास? तो तुम्हारे पास मकान है, उस मकान को तुमसे क्या मिला जो कहीं नहीं मिल सकता था? क्या कभी तुमने मकान, तुम्हारी जिंदगी में आया, मकान तुमने बनाया, और मकान को क्या मिला? तुम्हें क्या मिला मकान को? तुम्हें मिला बढ़िया मकान मिल गया, बढ़िया बेडरूम मिल गया, बढ़िया डाइनिंग मिल गया, बढ़िया ड्रेसिंग मिल गया, बड़ी सब कुछ बढ़िया मिल गया। तुमसे उस मकान को क्या मिला? ओहो, बहुत मार्मिक बात मानो। बेघर हो जाओगे, फुटपाथ पे जन्मोगे, मकान से तुमने सब कुछ पा लिया। मकान को क्या मिला जो दुनिया के किसी मकान को नहीं मिला? वो तुम्हारे मकान को क्या मिला? क्या कह सकते हो? हे मकान, मेरा मकान, तू मेरी जिंदगी में आया तो एक दिन इसी मकान में मुनिराज का आहार कराया, जो किसी की जिंदगी मकान में, बोल किसी के मकान में मिलता? और किसी के यहां तू मकान में होता तो महाराज जाते? लो बोलो, उस मकान की इज्जत बढ़ी कि नहीं? किससे बढ़ा दी? तुम्हारे रहने से नहीं, तुम्हारे रहने से नहीं। हजारों लोगों ने पूछा महाराज के कहाँ आ रहे हो? बोले हस्तिनापुर। बोलो उस नगर का इज्जत क्या बढ़ गई? जिस नगर में मैं रहता हूं उस नगर की इज्जत बढ़ाओ। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं उस नगर का मोहल्ले की इज्जत बढ़ाओ। सब व्यक्ति किसी ना किसी मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ला तो हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके रहने से मोहल्ले की इज्जत घट जाती है। भैया उस मोहल्ले में मत जाना, बोलो ना, कहते हैं कि नहीं लोग? अरे भाई उस मोहल्ले में हमारा सब पियक्कड़ हैं, अरे उस मोहल्ले में मत जाना, गुंडेगर्दी रहते हैं। तुम वो नीच आदमी हो जिस मोहल्ले में रहे मोहल्ला बदनाम, जिस नगर में रहे वो नगर बदनाम, जिस घर में रहे वो घर बदनाम, जिस बाप के जन्मे वो बाप बदनाम, जिस जाति में जन्मे वो जाति बदनाम। अब और क्या कहते हैं? जाओ, खत्म तुम्हारा सब कुछ। कल हमने होमवर्क दिया था, हर व्यक्ति को यही प्रयास करना है, जिस देश में मैं रहूंगा मेरे कारण देश का सम्मान बढ़ेगा। महात्मा गांधी, तीर्थंकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आर्यों के कारण पृथ्वी तो पूरी है,
लेकिन आर्य पुत्र जहां रहते हैं उस पृथ्वी को भी आर्य खंड कहते हैं। तुम्हारे रहने से उस पृथ्वी को देश की इज्जत बढ़ना चाहिए। क्या कभी सोचा जिस देश में तुम रहते हो तुम्हारे कारण से देश का इज्जत बढ़ी है, और तुम्हारे कारण देश की, ये कहते ना, अरे वो देश तो आतंकवादी है। पूरा देश आतंकवादी नहीं है, कुछ आतंकवादी होने से बदनाम कौन हुआ? देश। अरे ये वो देश है जहां सदा साधु संत विचरण करते हैं। ये देश वो है जहां सज्जन लोग विचरण करते हैं। ये वो देश है जहां दूध की नदियां बहती हैं। ये देश की इज्जत बढ़ रही रहने वालों से। नगर की इज्जत, तुम्हारे रहने से कभी किसी नगर की इज्जत बढ़ी? तुम्हारे कारण। अरे भाई वो फलाना देश है, वो फलाना नगर है, बोले इस नगर से मुनिराज बने हैं, इस नगर से कोई देश को शहीद हुआ है। अब देखना, सवाल उस शहीद का नहीं है, सवाल है उसके शहीद होने से नगर की, बोलो ना, नगर की इज्जत बढ़ी है। इस नगर से कोई शहीद हुआ, बड़े गर्व से कहानी सुनाते हैं। कोई मुनिराज हुआ, बड़े गर्व से सुनाते हैं, इस नगर से मुनिराज निकले हैं। धन्य वे आत्माएं जिस नगर में गई उस नगर की इज्जत बढ़ गई। महावीर कुंडलपुर में जन्मे, कुंडलपुर की इज्जत बढ़ गई। कुंडलपुर एक गांव था, छोटा था। अयोध्या कहते एक छोटा सा गांव था। तीर्थंकर ने जन्म लिया, श्री राम ने जन्म दिया। अयोध्या की इतनी इज्जत बढ़ी, इतनी इज्जत बढ़ी कि आज तक उसकी इज्जत बढ़ रही। किसके कारण है? अयोध्या तो एक भूमि थी, लेकिन भगवान के जन्मने से वो अयोध्या इतनी कीमती हो गई, आज तक उसकी इज्जत हो रही है। आज जिस भूमि पे कदम रखे मैंने, पैर से जिस भूमि को कुचला है, मेरे निकलने के बाद वो भूमि पूजेगी। क्या तुम्हारे ऐसे पैर हैं कि तुम्हारे पैर के नीचे जो आएगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो धूल गंदी हो जाएगी। पैरों को इतना पावन करो कि जिस भूमि पर रख जाए वो भूमि तीर्थ बन जाए। लोग तुम्हारे निकलने के बाद उस भूमि को पूजें, माथे से लगाएं, और भूमि भी कहेगी कौन महान आत्मा निकला है जो आज मुझे पुजवा करके चला गया। लोग मुझे पूज रहे हैं, कौन पुजवा गया मुझे? लोग मेरी माटी को माथे से लगा रहे हैं। पृथ्वी कौन निकल गया? मुझे तो कौन पूजने वाला? मैं तो पद दलित हूं, मैं तो माटी हूं। कौन है जो मुझे पुजवा गया? जाओ, इस पृथ्वी का वरदान तुम्हारे लिए हो जाएगा। पुजवा गया तुम, बस पैरों को इतना बना दो कभी जिस भूमि को छुए वो भूमि सम्माननीय हो जाए, माननीय हो जाए। जिस रास्ते से गुजरो वो रास्ता अमर हो जाए, बदनाम नहीं। पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, तुम जिस रास्ते के किनारे रहते थे वो रास्ता बदनाम कर डाला। जिस रास्ते से तुम गुजरे, पीछे लोग कहते अब मत जाना, आगे डाकू गया है। यानी तुम जिस रास्ते से गए वो बदनाम हो गया। नहीं, तुम जिस रास्ते से गुजरो वो जगत के लिए मान्य हो जाए। बोले अरे बेधड़क होके जाओ, इस रास्ते से महान आत्मा गुजरी है, कोई विचारने की जरूरत नहीं, तुम तो बेधड़क होके बढ़े जाओ। क्या हम ऐसे रास्ते पे चले हैं जो रास्ते को भी मेरे चलने से इज्जत मिल जाए? सब चीजों को, ये कुछ उदाहरण दे पा रहा हूं। ऐसी कितनी चीजें तुम्हारी जिंदगी में उपयोग में आती हैं जिससे तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। तुमने विवाह किया है कि नहीं? तो कौन सी थराई कर ली? वो तो पापी भी कर लेते हैं।
विवाह किया था, हमारा विवाह हो गया, क्या खाक हो गया। वो तो अपहरण करके भी लोग विवाह कर लेते हैं। नहीं, क्या तुम्हारी संगति में पत्नी आई है, उस कन्या की इज्जत बड़ी है? क्या वो महसूस करती है कि आज मैं पीहर में थी, एक सामान्य बेटी थी, जब से मैं इनकी जिंदगी में आई हूँ मेरी इज्जत बढ़ गई है, लोग मुझे मैडम कहने लगे हैं क्योंकि मेरा पति। क्या बात है, तुम्हारे कारण से उसको इज्जत मिली है कि नहीं? वो तुम्हारी जिंदगी में आई है, उसको क्या इज्जत मिली है? जब शादी हुई तो ससुराल भी होगी तुम्हारी, तुम्हारे कारण से ससुराल को क्या इज्जत मिली? क्या ससुराल गर्व कर सकती है? ध्यान रखना, मुझे गर्व है मेरे कुंवर साहब फलाने हैं। तुम्हारे कारण से ससुराल वालों की इज्जत बढ़ी है क्या? क्या वे गर्व महसूस करते हैं? क्या वो धन हो रहे हैं कि मालूम मुझे कैसे कुंवर साहब मिले, मेरा धन हो गया, मेरी बेटी धन हो गई, हम धन हो गए, बहुत गजब हो गया। जब श्री राम की शादी हुई, सीता ही धन नहीं हुई थी, जनक ही धन नहीं हुए थे, पूरी जनकपुरी धन हुई थी। वर्णन देखो रामायण के अंदर आया, पूरी जनकपुरी कहते हमारे नगर के कुंवर साहब श्री राम बनेंगे। जनकपुरी का एक एक पत्ता सम्मान को प्राप्त हो गया, इज्जत को प्राप्त हो गया, और इतनी इज्जत होने लगी। कौन लिखता जनकपुरी का नाम रामायण में, लेकिन श्री राम के कारण से जनकपुरी का नाम रामायण में आ गया। क्या ये इज्जत हम दे पाए किसी नगर को, किसी देश को? कार्य अपने अंदर घट रहा है, धन्य शव हो रहा है। ये जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। हमारी श्वास भी मिले तो वो श्वास भी पावन हो जाए। हमारी जिंदगी में सच सवाल है, जो मेरी जिंदगी में आएगा उसका स्टेटस बढ़ेगा, नहीं तो हम उसकी जिंदगी में नहीं आने देंगे। दो में से एक कोई नहीं हम लोग। मेरी जिंदगी में कोई नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं किसी की स्टेटस नहीं बढ़ा सकता, उसकी इज्जत नहीं बढ़ा सकता। मेरी जिंदगी में आने से उसकी इज्जत कम हो जाएगी। दूसरा मोटिवेशन, जो मेरी जिंदगी में आएगा उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी, वो धूल में मिल जाएगा। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में किसी को आने मत देना। कितने कष्ट उठा लेना, कितनी परेशानी उठा लेना। संसार का सबसे बड़ा पापी वह है जो पाप कर रहा है, वो नहीं। तेरे पाप के कारण से दूसरा भी पापी हो जाएगा, वो कार्य कभी मत करना। मेरे कारण से मैं तो बेइज्जती है, तुम कितने धूल में मिले रहना, नीच से नीच बने रहना, तो भी मैं तुम्हारा कल्याण का रास्ता निकलवा दूंगा। पापी से पापी, नीच से नीच, गंदे से गंदा आदमी है, मैं उसका बेड़ा पार करवाऊंगा। बस तुम एक पाप मत करना कि तुम गंदे हो, जो तुम्हारी जिंदगी में आए वो भी गंदा हो जाए। तुम पापी हो, जो तुम्हारी जिंदगी में आए वो भी पापी हो जाए। तुम्हारी इज्जत नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी में आए उसकी इज्जत खत्म हो जाए। बस ये मत करना। तुम भ्रष्ट हो, कोई बात नहीं, समझो, तुम भ्रष्ट हो, कोई बात नहीं, कहीं तुम्हारे का संगति में आने वाला भ्रष्ट ना हो जाए, ये सावधानी। तुम भ्रष्ट हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी भ्रष्टता से जो तुम्हारी जिंदगी में आया वो तो भ्रष्ट नहीं हुआ। तुम शराब पीते हो, कोई बात नहीं, अभी गुंजाइश हो। कहीं तुम्हारी शराब देखकर जो तुम्हारी जिंदगी में आया बेटा, वो तो नहीं पीने लगा। अभी तुम पी रहे थे, अब तुम्हें एक सावधानी रखना है, कहीं मेरे कारण से
मेरी जिंदगी में बेटा आया है, कहीं यह तो नहीं पीने लग जाएगा। तुम पी रहे थे, अभी मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम पी रहे थे, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा, अभी है। लेकिन तुम्हारे पीने को देखकर बेटा पीने लगा, आई एम सॉरी प्लीज, अब तुम्हारे उद्धार के सारे रास्ते बंद हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो आया, तुम तो भ्रष्ट थे, उसको भी भ्रष्ट कर दिया। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी अष्टपावण में कहते, जो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं वे सबसे बड़े पापी कहलाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में तुम गुटखा खाते हो, क्या करते हो, बस तुम्हारी जिंदगी से दूसरा तो खराब नहीं हो रहा है, दूसरे की तो दशा नहीं बिगड़ रही है, तुम्हें देखकर दूसरा बदनाम तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उसको अपनी जिंदगी में आने मत देना। मैं बेटा पैदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं शराबी हूं, सावधान, क्योंकि मैं शराबी हूं और ये संभावना है मैं जिस गुरु का चेला हूं। सुन रहे हो रे शराबियों? हाँ, हमारे चेले शराबी मराबी भी होते, सब होते हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं बना लूंगा चेला यदि कोई शराबी हो तो। और मैं अच्छे लोगों को कम बनाता हूं, गंदे लोगों को ज्यादा बनाता हूं। बस एक शर्त है, तुमने बच्चे पैदा क्यों नहीं किए? तुम शराबी हो, महाराज मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तो पापी हूं, कहीं बेटा पीने लगा तो, इसलिए मैंने कहा कि मैं शराब छोड़ नहीं सकता, और मेरी शराब के कारण बेटा शराबी हो सकता है तो मैं ये पाप नहीं कर सकता, इसलिए मैंने संतान को जन्म नहीं दिया। जाओ, ऐसा शराबी का मैं गुरु बनने को तैयार हूं। कितनी बड़ी चिंता की उसने, मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मैं शराबी हूं। एक कन्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एक स्त्री बदनाम हो जाएगी, ये बाजार में मस्तक उठा के नहीं चल सकेगी। हम नाली में पड़े मिलेंगे, उसकी क्या इज्जत होगी? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं शराबी हूं। मैं किसी की इज्जत को बट्टा नहीं लगा सकता, मेरी इज्जत तो धूल में मिली हुई है। मैं तो नाली में पड़ा हुआ हूं, लेकिन किसी की एक कन्या की, मैं एक ससुराल वालों की बेइज्जती नहीं होने। क्या कौन से कुंवर साहब मिले शराबी? एक वाला नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं शराब नहीं छोड़ सकता हूं, और इस शराब की बदनामी मेरी पत्नी को भी झेलना पड़ेगी। मैं पापी हूं, लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि मेरे पाप का असर, मेरे पाप का धब्बा मेरी पत्नी पे लगे, इसलिए मैंने शादी का त्याग कर दिया। बोलो कितना बड़ा ज्ञानी है? कौन? शराबी। ज्ञानी कितना बड़ा है, कितना महान आत्मा है कि मैं हूं तो हूं, लेकिन मैं किसी को अपने प्रभाव में, तुम्हारी शराब नहीं छुड़ा रहा हूं। शराब नहीं छोड़ सको तो बस किसी को अपनी जिंदगी में आने मत देना, आने मत देना, और हो सके तो माँ बाप से अलग हो जाना। शराबी हो, क्यों हो गए? बोले महाराज मैं शराब पीता हूँ और मेरे कारण मेरे माँ बाप की इज्जत खराब होती है, उनकी इज्जत खराब होगी, इसलिए मैंने माँ बाप को छोड़ दिया। और कोई नाम भी पूछता है तो मैं नाम ही नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे कारण मेरे बाप की बेइज्जती नहीं होना चाहिए, उनको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। बोलो कितना बड़ा धर्मात्मा है ये जीव कि अपनी दुर्गुण के कारण अपने बाप को बदनाम नहीं होने दे रहा। ये अधर्मी का लक्षण नहीं है, ये होनहार धर्मी का लक्षण है। नहीं, मम्मी पापा हो, मेरे मम्मी पापा इतने इज्जत वाले और मेरे कारण से उनकी बेइज्जती हो, उनके कारण से उनको शर्म से माथा झुकाना पड़ा, नहीं झुकाने दूंगा।
नहीं झुकाना। ब्राह्मी सुंदरी ने शादी नहीं की इसलिए प्रशंसनीय थे। ना जाने कितनी रानियों ने शादियां नहीं की, सैकड़ों रानियां हुई हैं जिन्होंने, कुमारी राजकुमारियां हुई जिन्होंने शादी नहीं की। ब्राह्मी सुंदरी की क्यों आती है? इतनी सी बात थी भैया। मैं स्त्री पर्याय में हूं, मुझे किसी के अधीन होना पड़ेगा, मुझे किसी की शरण में जाना पड़ेगा, और मेरी स्त्री पर्याय का प्रभाव त्रिलोकी नाथ तीर्थंकर, मेरे कारण वो झुकेंगे, मेरे कारण वो याचना करेंगे, मेरे कारण वो सेकंड हो जाएंगे, नहीं होने देंगे। बीतरागनी नहीं थी वो, उस समय धर्म था ही नहीं, उस समय धर्म था ही नहीं, ब्रह्मचारी व्रति नहीं था उस समय, क्योंकि भोग भूमि थी। ना तो ब्रह्मचारी व्रत की चर्चा थी, ना कोई वृत्ति थी, ना मोक्ष मार्ग, कुछ नहीं था। ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया था, वो तो बहुत बाद में लिया। ये लिया था मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे कारण से पिताजी को झुकना पड़ेगा, याचना करना पड़ेगी, मेरी बेटी का हाथ संभालो, जिसे दुनिया देती है उसे किसी को देना पड़ेगा। महापुराण का वो प्रसंग पढ़ करके मैंने यहीं से ये चिंतन आया कि ब्राह्मी सुंदरी की विशेषता क्या थी कि मेरी जिंदगी में तीर्थंकर आए हैं, मेरी जिंदगी में नाभीराव, मेरी जिंदगी में ऋषभदेव आए हैं। नहीं नहीं पिताजी, मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे सकती हूं, मेरी कारण से आपको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं दे सकती हूं, मैं स्त्री पर्याय में हूं, लेकिन मेरे कारण से तुम्हें अपमान सहन करना पड़ा, यह भी नहीं होगा, जाओ मैं शादी का परित्याग करती हूं। बात इतनी सी बात है। महानुभाव बहुत बड़ा सरल तरीका बता रहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम में दुर्गुणों से भरे रहो, जो तुम करते हो करते रहो, बस एक टेंशन पाल लो, मैं अपनी जिंदगी में अब किसी को आने नहीं दूंगा। मेरे कारण से कुल को धब्बा लग जाए, जाति को धब्बा लग जाए, देश को धब्बा लग जाए, पड़ोसी को धब्बा लग जाए, मोहल्ले को धब्बा लग जाए, नहीं, मैं जंगलों में रह लूंगा, मोहल्ला छोड़ दूंगा, मेरे कारण से मैं मोहल्ले को बदनाम होने नहीं दूंगा। यदि ये गुण पापियों में आ जाए तो बोली पाप छोड़े या ना छोड़े, एक दिन उनका कर्म सारे पापों को छुड़ा देगा, सारे पाप। और ये गुण आना जरूरी है। अब यदि इतना सा ज्ञान तुम्हें हो गया, अब जब कोई भी कार्य करो तो या तो घर छोड़ो या दोस्त छोड़ो। जो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, पाप करते हैं, तो आज दो में से एक नियम लें, तुम्हारे पाप का उजागर होते ही घर बदनाम हो जाएगा। फैसला करो, घर को छोड़ो या पाप को छोड़ो, आपकी मर्जी, जो करना हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर एक तो छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं पाप छोड़ दो, कोई बात नहीं, पाप मत छोड़ो, अच्छे माँ बाप को छोड़ दो। मेरा घर बहुत अच्छा है, सब तरफ के सुख हैं, मैं इस घर का परित्याग करता हूं क्योंकि मैं पापी हूं। मुझ पापी की छाया इस घर पर नहीं पड़ना चाहिए, मुझ पापी की छाया परिवार पर नहीं पड़ना चाहिए, मुझ पापी का संबंध लोग इस घर से न जोड़े, मुझ जैसे पापी को ये महाजन घर नहीं जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं घर का परित्याग करता हूं। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुमने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है कि तुमने घर की इज्जत बढ़ा दी।
मेरे माँ बाप इज्जत वाले हैं, तुम शराब पीते हो, कुछ नहीं करना, या तो शराब छोड़ दो या माँ बाप को छोड़ दो, दो में से एक कोई छोड़ दो, में से कोई एक छोड़ दो। तुम्हारे मान लो कोई ऐसी चीज खाते हो जिससे लोग कहते हैं अच्छा ये जैनी, तो या तो जैनी कहना छोड़ दो या पाप छोड़ दो। मेरे भक्त सुनो, कम से कम कई बार हमें लांछन, वो महाराज के साथ रहता था, वो वही छोरा था। कौन छोरा? ये इर्द गिर्द जो तुम लोग घूमते हो ना, ये हमारी बहुत हमें खतरा है तुम लोगों से। इतना खतरा मुझे आतंकवादी से नहीं है। आतंकवादी मेरे चारों तरफ घूमेगा तो मेरी कोई बदनामी नहीं होगी, लेकिन भक्त घूमेगा और वो आतंकवादी बन गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आस पास घूम, जो मोबाइल से फोटो वालों उतारते, ये आफत बड़ी आफत है। जितने ये नमोस्तु करने आसपास आते हैं और जो सबसे ज्यादा दिखते हैं हमारे साथ में, फोटो तुड़वाते। अब बोलो, उसने यदि कुछ बाहर कर दिया, पेपर में क्या छपेगा? उसको तो कौन जानता था? सुधा साहब सब जानते। कौन? अरे भाई, कोई छोटा मोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। अरे ये देखो, इसने शराब पी ली, तो क्या पी ली? शराब तो रोज को दुनिया में हजारों लोग पीते हैं। उसकी हेडलाइन में क्यों छपा? कुछ गलत तो नहीं बोला होगा कि नहीं ऐसा? अरे भाई, रोज तो शराब पीते, उनको सबको हेडलाइन में जाओ। नहीं साहब, आज शराब उसने पी है जो महाराज के नियरेस्ट, बिल्कुल 24 घंटे महाराज का कमांडो उठाता है। फोटो भी छपी थी, देखो, ये बिना प्रमाण के नहीं छपेगा फोटो। और तुम भी गौर से पढ़ोगे, यार गजब हो गया। महाराज जी के पास मैंने भी देखा था इसको, महाराज जी के पास। अब देख लो भैया, महाराज के भक्तों के ये हाल है। महाराज को भी बदनाम कर दिया, तुझे तो जो करना था तो करो। कम से कम मोटिवेशन, या तो महाराज के पास आना जाना बंद करो, महाराज के इर्द गिर्द घूमना बंद करो, महाराज से कहीं तुम्हारा संबंध ना हो जाए, कहीं कोई व्यक्ति ये ना देख ले कि ये महाराज के पास जाता है, फिर तुम्हें जितनी पीना हो सो पी लो। बहुत बड़ा पुण्य की बात बता रहा हूं, बहुत बड़ा पुण्य। मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, कोई फोटो उतार लेगा। मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, लोग देख लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं शराबी हूं और कल के दिन नाली में पड़ा मिला तो मेरे गुरु बदनाम हो जाएंगे। नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन गुरु को बदनाम नहीं होने दूंगा। बोलो, पापियों में इससे बड़ा धर्मात्मा और कौन होगा? गुरु को बचा लिया। नहीं, बोलो, तुम्हारे कारण से कई बार गुरुओं को ये टाइटल सुनना पड़ते हैं कि नहीं? बोलते नहीं? हे मेरे प्यारे भक्तों, कम से कम मैंने इज्जत कमाई है रे। बताओ ना, मैंने इज्जत कमाई कि नहीं? मेरे गुरु ने मेरे, ये बताओ, मैंने अपने गुरु की इज्जत गमाई है कि बढ़ाई है? और गुरु ने मुझे इज्जत दी है कि मेरी गमाई है? गुरु के आचार्य विद्यासागर महाराज की जिंदगी में आने से मेरी कितनी बड़ी इज्जत बढ़ी है, ये तो मैं ही जानता हूं। बोला भैया, हो गुना वालों, मैं इज्जत वाला हूं कि नहीं तो बता दो। नहीं हो तो भैया बता दो, कोई बात। मेरी दुनिया में इज्जत है कि नहीं है? इज्जत के नहीं? बस बेटा, बस भक्तों, बहुत मुश्किल से जिंदगी भर की इज्जत कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाए तो कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन इज्जत गंवाने के लिए एक भूल काफी है।
इज्जत बढ़ाने के लिए हजारों अच्छे कार्य करो तो भी इज्जत बढ़े, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन एक चूक, बोलो ना, बद से बदनाम, एक चूक, मात्र एक, जिंदगी भर कमाई इज्जत, जिंदगी भर सब कुछ कमाया, और एक थोड़ी सी चूक हो जाए सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। ओ मेरे प्यारे भक्तों, बहुत मुश्किल से गुरु से इज्जत मिली, बहुत मुश्किल से हमें इस मुनि पद से इज्जत मिली। इस मुनि पद से जब से आया हूं, ओहो, जगत पूज्य बन गया हूं इस मुनि पद से। मेरी तो क्या औकात थी, मेरी तो क्या औकात थी। मैं तो एक अनगढ़ पत्थर था रास्ते का, मैं तो एक संसारी था। इस मुनि पद ने उठा करके मेरी आकाश में बैठा दिया। किसने? और मुनि पद में देखो मुझे कितनी साधना कर रहा हूं, इतनी साधना कर रहा हूं, तब ये इज्जत मिली है। मन को मार रहा हूं, इज्जत मिली है। सर्दी गर्मी सहन कर रहा हूं, तब इज्जत मिली है। ओ बनियो ऐसे ही नहीं, तुम धोख दे रहे हो, कछुमन निकाल लिया, प्राण दे दे, तो पर जब कहीं बहनों को हाथ से उखड़ा दे दे तब नमोस्तु करते हो। यदि हम कहने देखो भाई सब मूल मंत्र तो पालूंगा लेकिन अब केश नहीं करूंगा, ठीक है मत करो, नमोस्तु बंद। कितनी कितनी कठिनाइयों से इज्जत पाई है। हे मेरे भक्तों, यदि तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो तो मैं परम प्रिय भक्त से कह रहा हूं, तू मुझे छोड़ देना, मेरे इर्द गिर्द मत आना, क्योंकि तेरे कारण से गुरु का नाम भी पेपर में आ जाएगा। ये महाराज का भक्त है, इसलिए भी हेडलाइन में छपेगा, और बिना महाराज के 2 बोतल भी पी लेगा तो तुम छापने का पैसा भी देगा तो नहीं छपेगा। 2 बोतल पीने वाला व्यक्ति यदि हेडलाइन पे अपनी बात छपवाना चाहे तो छाप दोगे? नहीं छापोगे। और महाराज का भक्त होना, महाराज का कहना मैं महाराज का बहुत निष्ठ हूं, शिविर में भी मैंने भर्ती हुआ हूं, और महाराज का कमंडल मैं ही उठाता हूं, और फिर शराब पी लो, सारे चैनल सारे, मत करना, लेकिन मत करना। हम पावन नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो पावन बन चुके हैं उनको गंदा मत करना, मत करो, छोड़ दो गुरु को, क्योंकि व्यसन नहीं छूट रहा है तो गुरु छोड़ दो। बुराई नहीं छोड़ती है तो मंदिर छोड़ दो, अभिषेक छोड़ दो, नहीं तो लोग कहेंगे इधर अभिषेक करता है, शाम को बोतल पीता है, देखा अभिषेक करने वाले, इधर बोतल पीता है इधर अभिषेक करता है। यदि बोतल नहीं छूट रही है तो मैं कहता हूं अभिषेक छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा अभिषेक करने, क्योंकि मेरे कारण से अभिषेक बदनाम हो जाए। हर चीज में लगाओ। अब बोलो तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन आया है, उसको तुम्हारे आने से क्या इज्जत मिली है? बस सवाल इसका है, कौन महान है, कौन सज्जन है? महान कार्य करने वाला महान हो ये कोई नियम नहीं है। महान वो है कि जो तुम्हारी जिंदगी में आए, क्या वो भी महान बन रहा है? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज भक्तांबर में उन्होंने धनवान को धनी नहीं कहा। बहुत गजब का मोटिवेशन, बहुत गजब का। धनवान को धनी नहीं कहा। धनवान वो है जिसके संबंध में जो गरीब आए वो धनवान बन जाए। भूत्या सतम ये नाथ क्षमम करो, एक ऐसी पंक्ति है, पूरा श्लोक आगे भी। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ
भूतै गुणै भुवि भवन्तमभिष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो तनुतेन। क्यों, क्या बात है, हिल जाता है। हे भगवान, आपकी संगति में गुणवान तो मैंने बहुत देखे, लेकिन वो गुणवानों से क्या मतलब है? गुणवान तो मैंने बहुत देखे, उन गुणवानों से क्या मतलब है? गुणवान तो आप हैं कि आपकी संगति में निर्गुणी आया और वो गुणवान बन गया। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम्या, वो आपके समान हो गया तो इसमें क्या आश्चर्य है? तुल्या भवन्ति भवतो ननु, इसमें क्या आश्चर्य है? यही तो महान आत्मा की विशेषता है। वो आपके संगम में आया और वो महान बन गया। भूत्या सतम यह नात्म शमम करोति। कौन है विभूति वाला, कौन है धनवान? जो धनवान की संगति में अमीर गरीब आया, वो भी अमीर बन गया, इसलिए वो है महान। तुम साधु हो? हाँ, मैं साधु हूं। हाँ, बने रहो। साधु हो, बने रहो। साधु की एक उपाधि दो, तुम्हें देख करके लोग साधु बन जाएं तो प्रमोशन हो जाएगा। अब साधु नहीं, तुम गुरु हो जाओगे। तुम्हारी संगति में आकर के कोई गुरु बन रहा है क्या? मैं तो गुरु बन गया। हाँ, बन गए, तुम साधु बन गए, गुरु नहीं बन सकते। गुरु वही है जो तुम्हारे गुणों को देख करके, महानुभाव हर चीज में गुरु है। मुनि पद कहीं नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हें महान बनना है तो हर व्यक्ति को गुरु बनना है। गुरु कैसे कहते हैं? तुम्हारी क्रिया देख करके वो कहे कि अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। तुम्हारा मंदिर आते देख कर क्या कोई मंदिर पीछे आया? तुम्हारा अभिषेक क्रिया देख कर क्या किसी ने अभिषेक का नियम लिया? तुम मुनि भक्त बनने के बाद क्या तुम्हें देखकर कोई मुनि भक्त बना? यदि बना हो तो ठीक, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। वही पूछने वाला, तुम महान आत्मा नहीं हो सकते। तुम अच्छे आत्मा हो सकते हो, महान नहीं हो सकते। अच्छे आत्मा होना अलग चीज है, वो महान आत्मा होना अलग चीज है। धनवान होना अलग चीज है और धनी होना अलग चीज है। तुम अच्छे आदमी हो, कोई मतलब नहीं, महान नहीं हो। क्योंकि तुम्हें देखकर समंत महाराज ने यही तो कहा है, तुम कितने अच्छे समय दृष्टि बन जाओ, क्या तुम्हारे गुणों को देखकर किसी को गुणी बनने का भाव आ रहा है तो तुम अच्छे होने के साथ साथ महान हो, गुरु। तुम्हारे रात्रि भोजन देखकर किसी ने रात्रि भोजन छोड़ा? प्रथमानुक्त सारी कथाएं पढ़ो, उनकी कथा लिखी जाती है जिनके गुणों को देखकर दूसरा गुणवान हो जाता है। उन पे कथा लिख। लोग कहते कथा महाराज जी को हमें भी हमारे ऊपर एक कथा लिखवा दो। हम अच्छे आदमी तो हैं? नहीं, अच्छे आदमी तो हो, अच्छे आदमी तो हो, लेकिन अभी कथा नहीं लिखी जाएगी। तुम पूरे 100/100 नंबर लाओ तो कथा नहीं लिखी जाएगी। अच्छे आदमी होने मात्र से कथा नहीं लिखी जाएगी। क्या उस अच्छाई को देखकर कोई अच्छा बना? अब कथा लिख जाएगी। प्रथमानुग की कथाओं पर सबको मैंने पढ़ा, मैंने कहा इनकी कथा क्यों लिखी जाती, और भी तो है। पहले यही समझ में नहीं आता, मैंने समझा कि यहां भी लेना देना चलता होगा। कोई अपना संबंधी हुआ, कथा लिख दी। अब पहले खोटी बुद्धि रहती है ना, क्या कर रहे हैं, अब तो अकल आ गई। नहीं, जितनी कथाएं लिखी हैं उन कथा नायक ने ऐसा कुछ किया कि उसके बाद वह कृत्य मार्ग बन गया। उसको देखकर लोगों के मन बन गए। सुगंध दशमी कथा ऐसी की उसने कि उसके बाद सुगंध दशमी प्रसिद्ध हो गई, हजारों लोग कर रहे हैं। उसके बाद उसने सुगंध दशमी की थी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पहले भी सुगंध दशमी थी, लेकिन उसने सुगंध दशमी ऐसी की, चमत्कार किया
कि उसके बाद उसको देखकर हजारों लोग, कितने लोगों ने सुगंध दशमी कर ली? बोलो कितने लोगों ने कर ली? महिलाओं ने सुगंध दशमी के व्रत कितने लोगों ने किए? अब देखो ये सारा का सारा पुण्य सुगंधा को जाएगा, क्योंकि उसने सुगंध दशमी ऐसे चमत्कार किया कि लोगों ने कहा क्या करोगे? सुगंध दशमी करोगे? वो अरे सुगंधा ने की थी। अपन धर्म बहुत करते हैं, अपन बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अपनी अच्छाई में इतनी ताकत नहीं है। कोई बुरा आदमी हमारी जिंदगी में आए तो वो भी अच्छा हो जाए। वो करना है, महान बनने के लिए वो करना है। सब तरफ कोई भी अच्छा कार्य तुम कर रहे हो, बस तुम्हें एक ही ध्यान रखना है, क्या मेरी सच्चाई से कोई प्रभावित हो रहा है? प्रभावित हो रहा है कोई भी हो। धनवान, क्या धनवानों की दुनिया में कमी है? उन धनिकों से क्या मतलब है? बताओ, धन तुम्हारा है, धन तुम्हारा है और धन से दूसरों का कार्य हो रहा है। धन तुम्हारा है, धनी कोई बन रहा है क्योंकि ये मेरी संगति में आया है। जैन धर्म का सबसे बड़ा विशेषता है, जो तुम्हारी संगति में आया, क्या वो तुम जैसा उसको बना सकते हो? तो तुम जैनी हो, अन्यथा कोई मतलब नहीं। तुम जैनी हो तो जैनी हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं इतना व्रत पाल रहा हूं, बोले कोई मतलब नहीं इससे। क्या तुम्हारी संगति में आया? सुनो रे धनवानों, तुम्हारे पास कितना करोड़ रुपया है? बोले महाराज जितना का उतना है। करोड़ों हैं, अरबों हैं, सब कुछ है, बने रहो। कौन पूछा है रावण को? धनवान व्यक्ति नरक जाता है, उसको बचाने का एक उपाय है, कोई गरीब तुम्हारे पास आए, तुम्हारे घर में नौकरी करने आए और सेठ बनकर के रिजाइन दे, उसको बोलते हैं जैन सेठ। नौकर क्या करने आया था और जब निकला तो क्या बन के निकला? सेठ बन के निकला। नौकरी बर्तन मांगने आई थी। ऐसा कुछ करो कि एक दिन वो तुम्हारे घर से जाए तो सेठानी बन करके जाए। हाँ, यही स्थिति बंदे तद्गुण लब्धे का अर्थ यही है। हमारा सेवक एक दिन मेरे जैसा बनेगा, इसका नाम है जैन सेठ। मेरा सेवक एक दिन मेरे समान, रिपीट कर रहा हूं, आज जो मेरा सेवक है, तो सबके सेवक होते हैं? जैनियों के सेवक होते हैं कि सबके होते हैं? तो तुम्हारे में क्या विशेषता है? रक्तांबर पाठ जैनी सेवक की विशेषता है। देखना, आज जो मेरा सेवक है, कल ये सेठ बनकर जाएगा, क्योंकि ये जैनी का सेवक है। जाओ, आप बिगाड़ोगे सब नौकरों को। मैं क्या करूं? बनिया हो तो बात लगे, मैं बनियों को कहता ही नहीं, मैं तो जैन को बोला। भावना भाव, भावना भाव। एक बार मैंने प्रवचन दिया था कि जैन महिलाएं तुम लोगों को उल्हाना देती है। कौन सा सुख दे दिया तुम्हें? कौन सी रोटी बाड़ी लगा दी? कौन सी झाड़ू बाड़ी लगा दी? कौन सी कपड़ा धोने वाली लगा दी? क्या क्या मुझे पता नहीं, आगे तुम बता देना। ये 2-3 दिन में जब तुम दोनों में झगड़ा होता है तो क्या क्या टाइटल मिलते तुम्हें? तो एक बार एक पुरुष ने कहा, बोले महाराज जी इसको रोको, ऐसे टीस मारती है, ऐसी टॉर्चर करती है, ऐसी टॉर्चर करती है। बताओ महाराज मैं क्या करूं? मेरी हालत ही ऐसी नहीं है, मैं खुद ही नौकर हूं। और मैं खुद ही नौकर हूं। और झगड़ा करती तो एक बार कहती है, कौन से नौकर लगा दिए? महाराज जी बहुत 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 टीस लगती है मुझे, और कोई तकलीफ नहीं है।
ऐसे ऐसे उल्हाना देती है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, थी तो भक्त नहीं। मैंने कहा इससे क्या मांगती है, ये क्या देवे देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहे सीधे लाओ। ये खुद दूसरों का नौकर है, तुम्हें क्या नौकर लगाएगा? नौकर तो मैं दिलाता हूं, नौकर तो मैं दिलाता हूं। तेरे भगवान किसी के नौकर नहीं है, त्रिलोकीनाथ है। तेरे गुरु किसी के नौकर नहीं, त्रिलोकीनाथ है। इनसे मांग नौकर कि महाराज जी हमारे यहाँ रोटी वाली लग जाए, जिन जिन को चाहिए आज श्रीफल ले आना, कल मिल जाएगा। रोटी वाली मिल जाएगी, झाड़ू वाली मिल जाएगी, वो काय के लिए मुझे कपड़ा धोने वाले पहुंचा, तुम्हें भी मिल जाएगी, गाड़ी साफ करने वाले तुम्हें मिल जाएगी। जिन जिन को नौकर चाहिए कल सब लोग एक एक श्रीफल लाना, जिसको जो जो नौकर चाहिए वे सब मिलेंगे। कल नौकर मिलने का इंटरव्यू होगा, वहां नौकर बटेंगे, नौकर। बोलो कितना अच्छा होगा। कल हर व्यक्ति को जो अपना जिस चीज के लिए नौकर चाहेगा वो नौकर मिलेगा, बहुत सस्ते में मिलेगा। किसी को तो मैं फ्री में दूंगा, उन नौकरों का वेतन मैं दूंगा तो मैं फ्री में दे दूंगा, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दे देना, बहुत सस्ते में नौकर मिल जाएंगे। सोचो कभी ऐसा हो तो। महाराज ये देवियां तो कहीं है महाराज, आप महाराज ने साक्षात भगवान पधारे हैं। देखो नारियों के तो देवता हैं, नारियों से कह दिया कि जब तुम्हें कुछ नहीं करना, कल से तुम्हारे हर चीज का नौकर लगेगा। कोई ऊपर से धमकी नहीं दे रहा हूं, नहीं हो तो करके देख लेना। लेकिन किसी इंटरव्यू की कंडीशन होती है कि नहीं? कंडीशन होती है कि नहीं? तो कंडीशन और सुन लो। अब महाराज आप बिगाड़ोगे सब मामला। जैसे तैसे सोच रहा था कि कल अपन जल्दी श्रीफल लेके आगे बैठेंगे। कंडीशन ये है कि जो काम तुम अभी कर रही हो, जो काम तुम कर रहे हो, वो काम नौकर करेगा। उस समय तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? वो फॉर्म में भरना है। आपसे पूछ रहा हूं, जिस समय आपके नौकर, जो रोटी आप बना रहे नौकरानी बनाएगी, उस समय तुम क्या करोगी? अब कंडीशन है, देखो भाई, कंडीशन बिना इंटरव्यू के कंडीशन थोड़ी होता, जो चाहे फार्म भर दे। राष्ट्रपति का फार्म आया, जो चाहे भर दो। कंडीशन होती कि नहीं? भाई ये शर्तें पूरी होना चाहिए। तुम क्या करोगी? कपड़े धोने का समय धोबन धोएगी, तुम क्या करोगी? बर्तन को मांजेगी, तुम क्या करोगी? ये नाम बता दो बस। मैं सबको दे करके वापस लिए बैठा हूं। मैं है ना कर्म, मैं तो एक भाषा बोल रहा हूं आपके सामने, समझाने की भाषा होती है। मैं क्या दूंगा? कर्म दे देगा, तुम करो तो सही। तुम क्या करोगे ये बताओ। उस समय जिनके यहां नौकर चाकर लगे हैं उनके देख लो ना, वो क्या कर रही हैं। महाराज वो रोटी बनाएगी, हम किट्टी पार्टी में जाएंगे। वो रोटी बनाएगी, हम टीवी देखेंगे। वो रोटी बनाएगी, हम सहेलियों के साथ घूमेंगे। तो मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हें किट्टी पार्टी भेजकर तुम्हें नौकर देता भरूं। हजारों बार मिले हैं, लाखों बार मिले हैं। जब जब तुम्हें नौकर मिले, तुमने मुश्किल समझते समय पे पाप किया है, बुरे कार्य किए, गंदे कार्य किए, गलत कार्य किए, तो कर्म ने कहा ओ गलती हो गई। कम से कम इस समय वो रोटी बनाती रहती तो रोटी में कितना पाप था, बोलो ना। रोटी बनाने में कितना पाप था। रोटी नौकर ने बनाई और तुम जाकर के किट्टी पार्टी में, तुम जाकर के कहीं कोई गलत कार्य कर रहे हो, तुम टीवी देख रही हो बैठे बैठे। बोलो
झूठ मत बोलना। टीवी में एक पिक्चर देख रही है और एक महिला रोटी बना रही है, दोनों में ज्यादा पापन कौन है? दोनों की तुलना में बता रहा हूं। तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि तुम्हें पिक्चर देखने के लिए नौकरानी दे दूं। फिर तो यही कहूंगा, भगवान इसको जिंदगी में कभी नौकरानी नहीं मिले जिससे ये टीवी नहीं देख पाए। क्या करोगे तुम उस समय? 90% ऐसा एक भी भाव नहीं है जिसमें तुम्हारे लिए पूर्व भाव में एक भी महिला पुरुष नहीं है जिसको कभी नौकर ना मिले हो। लेकिन जिस कार्य के नौकर मिले और बचे हुए समय में तुमने पाप किया है तो कर्म ने कहा कि नहीं, अब इसकी ऐसी दशा करो कि इसको नौकर बनाने लायक भी न रहे। ऐसा पति मिले जो नौकर नहीं लगा सके, ऐसी ससुराल मिले जहां कोई नौकर नहीं मिले। ऐसी दशा करो जिससे नौकर न लगा पाए, क्योंकि जब जब इसको नौकर मिले तब तब इसने पाप किया, मौज मस्ती की। कल नौकर बटना है और आप भी कोई कर्म गड़िया हो गया। उधर नौकर मिल जाए तुम्हारे काम सबके लिए, तुम क्या करोगे? महाराज कहीं ताश पत्ती खेल रहे होंगे, कहीं बोतल पी रहे होंगे, कोई देख ही रहे अपन। जिनके घरों में नौकर लगे उनके बच्चे क्या कर रहे भैया बोलो? नहीं मिलेगा, छीन लिए गए तुमसे। मिले थे, सबके पास था, लेकिन छीन लिए गए क्योंकि तुमने उस बचे हुए समय का सदुपयोग नहीं किया। अमीर बना दूंगा मैं तुम्हें, हमारे शास्त्रों में है अमीर बनाने का। व्यापार भी अच्छा चलेगा तुम्हारा। तुम बिल्कुल मत समझना कि मैं कोई तुम्हें धमकी दे रहा हूं। मैं जो कुछ बोलता हूं यथार्थ आगम से बोलता हूं। जितने गरीब हैं सबको मैं अमीर बना दूंगा, खूब धनवान बनेंगे, खूब पैसा होगा तुम्हारे पास, खूब माटी छुओगे सोना होगा। रावण के पास क्या था तुम्हारे पास होगा। सुधा सागर के भक्तों को कोई कमी? अरे राम 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 राम, अरे रावण ही का सोना था, हमारे यहां तो हीरा जवाहरात होंगे। बस हो जाएगा बेटा। और इतना सा बता दो, धन आएगा तो धन का क्या करोगे? बस इतनी सी तो बात है। रावण ने मांगा था धन, मुझे सोने की लंका चाहिए, मुझे 3 खंड का राज चाहिए। ये जैन धर्म है महानुभाव, झूठ नहीं बोलता। रावण ने मांगा तो उसे 3 खंड का राज मिला कि नहीं मिला? मिलेगा। खाली हाथ नहीं जाओगे दरबार से। बस इतना सा बता दो, रावण को वो 3 खंड का राज मिला, सोना मिला, उसने उसका क्या किया? क्या किया? पाप किया, अय्यासी की, महल सोने का बना लिया, रत्न जूतियों में जड़ दिए, अत्याचार किए धन को पाकर के। कर्म ने कहा गलती हो गई, इस पापी से पूरा धन छीन लो, इतना छीन लो, इतना छीन लो कि इसके पास कौड़ी भी ना बचे। सुन रहे हो रे गरीब लोगों? जितने गरीब हैं ये पूर्व भाव के टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं है। लेकिन धन मिलेगा तुम्हें, करोगे क्या ये बता दो। बस इतनी तो पूछ रहा हूं। अमीर बना दूंगा, अमीर बन के करोगे क्या? अभी तुम्हारे पास कितना रुपया आ रहा है? मान लीजिए 1 लाख रुपया महीने का आ रहा है, चलो 10 लाख रुपया महीना हो जाएगा। हो जाएगा, सब जानता। जो कम में सूरा तो धम में सूरा। और मेरा वाला तो कमाने वाला तुम्हें सबको मालूम है। धर्म क्षेत्र पर जिस गद्दी पे बैठ जाता हूं वहीं कमाई कमाई होती है। तो कमाना तो मैं जानता हूं, धंधा मत करना। आप तो बजरंगल वालों से पूछो, गुना वालों से पूछो। गुना वालों की जब बोली लगी तब कहते हाँ, ये कहां से आ गए गुदड़ी के लाल। गुना वालों को खुद पता नहीं था। पट्टा, यहां तक कह दूं
बोली लेने वाले को भी पता नहीं था कि मेरी ये औकात है। गलत नहीं बोल रहा हूं, बोलो, शेयर करो ना। उसको भी नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पात्र बनूंगा और इतनी बोली लेके बनूंगा, उसको भी नहीं था। और ले गया, ले लिया, और पता नहीं चलेगा कब चुक जाएगा, ये भी पक्का है। और वो मेरा तो वायदा है, जिसने बोली ली है ये बोली पूरी नहीं चुक पाएगी, उसके पहले ही आएगा, महाराज कोई दूसरी बोली दीजिए। हाँ, हो रहा है, तभी तो ले रहे, ऐसे थोड़ी तुम पागल है, तुम बनिया, तुम सब सैंपल भरे बैठे हो। तुम दूसरी का फोन लगा के पूछ रहे, भैया हमारे यहाँ पंचकर्मा हो रहा है, आपके यहाँ पंचकर्मा हुआ था, आपने बोली ली थी, आपके क्या हाल चाल है? तो वो कहता है जब से बोली ली है दिन दूने रात चौगने हो रहे हैं। अच्छा ये बात है, बस 2:45 करने वाला था भैया, और तुमने फोन लगा लिया अशोकनगर कि भैया आपके यहाँ बोलियां हुई थी, थोड़ा बताओ क्या हाल चाल है बोली लेने वालों के। अब तो बोली लेना नहीं थी, बोली 2:45 पर पहुंच चुकी थी, और फोन कहते अरे भैया रुको रुको, सीधा बढ़ाओ 10 लाख रुपया। ये 10 लाख कौन ने बढ़वा दिए? उस फोन ने। तो तुम जहां जहां मैं जा रहा हूं, दान देने वालों की लाइन बढ़ रही है, लेने वालों की दान बढ़ रही है, हर पंच कल्याण हर स्थान पर। क्यों भैया बताओ तो सही। मात्र तुम्हें मालूम है कि जिसने दान दिया इस दरबार में, वो दिन दूना रात चौगना बढ़ता ही गया है। बिना रेपुटेशन के कोई भी, एक बार धोखा दे देंगे हम, 2 बार दे देंगे। तुम्हारे ब्याई जी अशोकनगर में तो रहते ही है, कोई दूर थोड़ी है, सब पूछे बैठे हो। वो है, सबके पास था, मिल जाएगा, झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन करोगे क्या, बस इतना सा बता दो। करके बैठा हूं। भगवान ने कहा, भगवान से तुम्हारी शिकायत की, जिनवानी थे, बोले बेटा तू तो अभी देख रहा है, मैं सबको करके दिया है, करोड़पति बनाया इन्होंने, लेकिन देखो पैसा नहीं था तो कोई पापी नहीं थे, जब से करोड़पति बने हैं पापी देखो इनके। बोलो संसार में सबसे ज्यादा पाप अमीर आदमी कर रहा है कि नहीं? बोलो धराम की नगर की धर्मशाला में बोतलें किसकी बारात में खुलती हैं? मेरे पास प्रमाण है। एक बार एक बारात में धर्मशाला में मैं ठहरा, तो वहाँ कोई मन नहीं लग रहा था, थोड़े लघु संग है, तो वहाँ ढक्कन पड़े थे। मैंने कहा भाई धर्मशाला में शराब की बोतलों के ढक्कन कैसे? जवाब मालूम क्या था? बोले महाराज आपके आने के पहले, एक दिन पहले नगर सेठ की बारात रुकी थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।